हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका होस्टल दोस्त प्रदीप सैनी आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट लक्ष्य ई लर्निंग 100 में आप सभी का स्वागत करते हैं। मित्रों, आज फिर आपके सामने यूपी स्पेशल का एक नया सेशन लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम पढ़ाने वाले हैं यूपी के पॉपुलेशन, उत्तर प्रदेश का जनसंख्या जो है। आज इसके बारे में बहुत अच्छे से विधिवत डिटेल में हम लोग अध्ययन करेंगे, जो कि आपने वीडियो स्टार्ट करते समय थंबनेल पे भी देखे होंगे। उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन, उत्तर प्रदेश जनसंख्या 2011 में जो जनगणना हुई थी उसी के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये आपका लेखपाल ही नहीं, कोई भी एग्ज़ाम हो जो आपके उत्तर प्रदेश में कंपटीशन होती है, यूपी स्पेशल से कहीं से अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपके जनसंख्या से, पॉपुलेशन से एक क्वेश्चन तो पूछ ही लेता है। तो हम बहुत एग्जैक्ट फैक्ट लेके आए हैं, काफ़ी अध्ययन करके आए हैं, तो आप जो है इसको ज़रूर देखिएगा वीडियो को लास्ट तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मित्रों, बोर्ड पे हमने ऑलरेडी लिख दिया है, हम स्लाइड के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे। इससे क्या होता है, एग्जैक्टली आपको नोट्स बनाने में भी मज़ा आएगा और हमको पढ़ाने में भी मज़ा आएगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करके ज़रूर बता दीजिएगा। चलिए देखते हैं। अगर सबसे पहले पूछे कि राज्य की कुल जनसंख्या, किस राज्य की हम बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश राज्य की बात कर रहे हैं, है ना। क्योंकि हम लोग लेखपाल का परीक्षा देना है, लेखपाल को टारगेट करके हम लोग पढ़ा रहे हैं, उसी से हम लोग जुड़ी बातों को जानेंगे। राज्य की कुल जनसंख्या, मित्रों अगर पूछता है उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है, तो उत्तर प्रदेश राज्य की जो संख्या आप बताएंगे 19,98,12,343। फिर से सुनिएगा, 19,98,12,343। ये अपने राज्य की जनसंख्या है, यानी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। इसको याद कर लीजिएगा। एक बात और बता देना चाहता हूँ, ये गणना 2011 में हुई थी और हर 10 साल पे जनगणना होता है भारत में, है ना, होता है, हम लोग जानते सभी लोग। लेकिन अब 10 साल बीतने वाले हैं, यानी 2011 में हुआ था, तब से अब तक 9 साल बीत चुके हैं, 10वां लगने वाला है 21 में। तो अब समझिए कि ये 2020 जो चल रहा है, 2020 के लास्ट तक जैसे आपके ये कोरोना महामारी से छुट्टी मिलती है लोगों को, तुरंत जनगणना फिर स्टार्ट हो जाएगा। तब हमको क्या करना होगा, आप इसको पढ़िए। अगर आपका लेखपाल का एग्जाम इधर हो जाता है नए जनगणना के पहले, तो इसी को हमारे काम में आ जाएगा यही। लेकिन अगर जनगणना हो जाता है उसके बाद अगर एग्जाम होते हैं तो सेम रहेगा ऐसे, केवल जो आंकड़े होंगे, ये सब आंकड़े जो लिखे हुए हैं, केवल इनका डाटा आप क्या करेंगे, डाटा चेंज कर लेंगे। समझ आई बात? चलिए जानते हैं। अब देखिए मित्रों, ये आपका रहा। अगर पूरे भारत की तुलना किया जाए कि पूरे ये राज्य की कुल कितने प्रतिशत में जनसंख्या है, तो आपका आता है 16.51% इसकी जनसंख्या बनती है। अब आगे देखते हैं। अब इसको देखिए, हमने 2 पार्टों में बांट दिया है, मतलब पुरुष की जनसंख्या अलग और महिला की जनसंख्या अलग कर दिया है। अब इसमें देखिए पुरुष की जनसंख्या कितना है, तो पुरुष की जनसंख्या जो मित्रों है 10,44,80,510 पुरुष। अब अगर पूछे महिला की जनसंख्या कितनी है, तो महिला की जो जनसंख्या है वो आपका है 9,53,31,831 महिला। अब आप बताइए, महिला की जनसंख्या ज़्यादा है, पुरुष की जनसंख्या ज़्यादा है या महिला की जनसंख्या ज़्यादा है? किसका ज़्यादा है? पुरुष की जनसंख्या ज़्यादा है, बल्कि महिला की जनसंख्या बहुत कम है। लेकिन हम लोग अक्सर सुने हैं कि जो अभी 10 की वृद्धि हुई है, इसके पहले जो 10 साल पहले जो वृद्धि हुई थी, उसमें महिलाओं की जनसंख्या काफ़ी बढ़ गई थी। वो अभी बताएंगे आगे, फिलहाल इसको समझने का प्रयास करिए। अगर पूछे कितने प्रतिशत में है, तो प्रतिशत आप निकाल लीजिए। राज्य का प्रतिशत जो आपका निकलेगा पुरुष और महिला का, वो निकलेगा 52.29% पुरुष का, अब महिला का जो है 47.71%। बात आई समझ में? आगे बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको जानिएगा। पूछता है राज्य में 0 से 6, मतलब जो शिशु बालक होते हैं, 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या कितनी है,
तो 0 से 6 आयु वर्ग की जो जनसंख्या है वो आपका है 3,07,51,331। बहुत ध्यान से एग्जैक्टली याद करिएगा, 3,07,51,331। किसकी बात कर रहे हैं? जो 0 से, जो नन्हे बच्चे होते हैं 0 से लेके और 6 वर्ष के जो बालक अपने उत्तर प्रदेश में हैं। क्लियर? इससे देखिए बचिएगा नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा भाई, क्योंकि अगर आपको लेखपाल बनना है तो आपको हर एक चीज़ उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत अच्छे से जानना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। अगर पूछे राज्य की कुल जनसंख्या का प्रतिशत, मतलब उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या का कुल प्रतिशत अगर इन बच्चों पे देखा जाए तो कुल प्रतिशत आपका आ जाता है 15.42%। मतलब पूरे राज्य का प्रतिशत निकाला जाए तो प्रतिशत 100 में निकलता है, 100 में निकलता है। इसका मतलब 85% को अगर छोड़ दिया जाए तो 15% आपके ऐसे बालक हैं जो 0 से 6 वर्ष के जनसंख्या है। इसमें जहाँ आपको लड़का हो और जहाँ लड़की हो, केवल बच्चे की बात की जा रही है। आगे देखते हैं। अगर पूछे सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन से? सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद और आपका आजमगढ़। फिर से देखिएगा, प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद और आजमगढ़, 4 जिले को हमने बताया है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्लियर? अगर पूछे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, मतलब कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पे जनसंख्या सबसे कम है? हाँ, एक बात और बता रहे हैं, ये बड़े का निशान है जो, इसका मतलब सबसे ज़्यादा प्रयागराज में है, फिर उससे कम आपके मुरादाबाद में है, फिर उससे कम कहाँ पे है? गाजियाबाद में है, फिर उससे कम कहाँ है? आजमगढ़ में है। अब अगला देख रहे हैं पॉइंट, इस पॉइंट में है न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले। न्यूनतम, अब जो सबसे कम है, मतलब सबसे कम जनसंख्या कहाँ उत्तर प्रदेश में, तो आप बताएंगे कहाँ? आपका महोबा, फिर उससे ऊपर बढ़ेंगे, है ना, मतलब सबसे कम ये है, फिर उससे ऊपर अगर बढ़ते हैं तो चित्रकूट, फिर थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं तो हमीरपुर, फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं तो कहाँ पे? श्रावस्ती। बस समझ में आ गई इतना? इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा एग्जैक्टली। क्वेश्चन तो यहाँ से पूछता ही पूछता है, और इस बार भी पूरी गारंटी है कि आपके लेखपाल एग्ज़ाम में ज़रूर पूछेगा। वो केवल लेखपाल एग्ज़ाम ही नहीं, जितने भी यूपी में एग्ज़ाम होते हैं, जहाँ यूपी SSC कराती हो, चाहे आपका PCS का एग्ज़ाम होता हो, या ऑल वनडे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे टेट, सीटेट, सुपर टेट, कुछ भी दीजिए आप, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो मित्रों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर हम बात करते हैं आगे। चलिए, उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। अब देखिए मित्रों, हम अब अगली स्लाइड पे जनसंख्या घनत्व दिखाते हैं। तो चलिए अगली स्लाइड आपको दिखाते हैं। देखिए मित्रों, ये स्लाइड आपके, दूसरी स्लाइड आ गई आपके सामने। अब इसमें हम देखेंगे जनघनत्व। जनघनत्व के बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो आपका लिखा हुआ है, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाली व्यक्तियों की संख्या, मतलब 1 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल में अगर देखा जाए तो रहने वाली व्यक्तियों की संख्या, किन राज्य की बात कर रहे हैं? तो बात हम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य की। देखिए, 1 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल में रहने वाली जो व्यक्तियों का जनसंख्या है वो कितना है? 829 किलोमीटर, 829 किलोमीटर, है ना, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में आ गया। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट देखिए, देश में जनघनत्व में स्थान, मतलब अगर देखा जाए देश में जनघनत्व की बात हो रही है, जनसंख्या की बात नहीं हो रही, जनघनत्व की बात हो रही। जनघनत्व में स्थान कितना है यूपी का? तो 9वां स्थान आपका आ रहा है। देखिए, 9वां स्थान। अगली बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट आप देख रहे हैं, सर्वाधिक घनत्व वाले जिले, मतलब सर्वाधिक घनत्व वाले जिले, मतलब ऐसे जिले जहाँ पे घनत्व जो है सबसे ज़्यादा है। तो ज़्यादा किन किन जिलों में है? देखिए आप, गाजियाबाद, उसके बाद आपका वाराणसी, उसके बाद यूपी की राजधानी लखनऊ, उसके बाद क्या? भदोही। क्लियर? चलिए
अब देखिए, अगर देखा जाए अगला पॉइंट, न्यूनतम घनत्व वाले जिले, मतलब ऐसे जिले जहाँ पे जनसंख्या का घनत्व सबसे कम हो। सबसे कम कहाँ पे है, तो है आपका ललितपुर, ठीक। उसके बाद आपका क्या है, सोनभद्र, उसके बाद हमीरपुर, और उसके बाद कौन सा आता है जिला, महोबा। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं, परेशान बिल्कुल ना रहें, अभी स्क्रीनशॉट लेने के लिए हम समय देंगे आपको। प्रदेश में दशकीय वृद्धि दर, क्या, प्रदेश में दशकीय वृद्धि दर। देखिए मित्रों, दशकीय वृद्धि दर का मतलब होता है कि जो 10 साल में वृद्धि हुई हो। इसका मतलब इसके पहले 2011 में जनगणना हुआ था, और 2011 के पहले कब हुआ था, 2001 में हुआ था। हमने अभी को आपको बताया कि हर 10 साल पे जनगणना होती है। अब तो जो 10 के वृद्धि पूछ रहा है, वो तो 2001 से 2011 के बीच में, जो 10 साल के बीच में वृद्धि हुई है, उन वृद्धि की बात कर रहा है। तो 10 की वृद्धि कितनी हुई है, आपका 20.23% के दर से जो है वृद्धि हुई है। लेकिन जैसे 2020 में जैसे आपका फिर जनगणना होगा, डाटा कलेक्ट होंगे, 2021 में फिर डाटा हम लोग के सामने नए आ जाएंगे, फिर उसमें जब 10 की वृद्धि पूछेगा तो 2011 से लेके 2021 के बीच जो 10 की वृद्धि होगी वो होगी। फिलहाल हमको यही पढ़ना है, जैसे नई डाटा आएगी फिर नई डाटा हम आपको पढ़ा देंगे और आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हैं। अगला पूछे औसत वार्षिक वृद्धि दर। औसत में अगर देखा जाए तो औसत वार्षिक वृद्धि दर जो हो रहा था, मतलब औसत में वार्षिक वर्ष में कितनी वृद्धि हो रही थी, तो 1.85%। कितना, 1.85%। क्लियर। चलिए आगे बात कर रहे हैं। अगर पूछे महिला वृद्धि दर, क्या, महिला वृद्धि दर, तो महिला वृद्धि दर आपका 21.23%। क्लियर है। चलिए आगे दिखाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, देश में 10 के वृद्धि दर के अनुसार राज्य का स्थान, मतलब पूरे भारत में जो 10 की वृद्धि दर हो रही थी, उस 10 की वृद्धि दर में जो है अपने उत्तर प्रदेश का क्या स्थान रहा है, तो उत्तर प्रदेश का जो स्थान रहा है वो कितना रहा है, 15वां रहा है। क्लियर। आप कहेंगे बहुत पीछे रह गया था क्या, जी हाँ बहुत पीछे रह गया था, ठीक है, हो सकता है कि आने वाले समय में आगे हो जाए। चलिए अगला देख रहे हैं, अगला बात कर रहे हैं शीर्ष वृद्धि दर वाले जिले। क्या, शीर्ष वृद्धि दर वाले जिले, मतलब ऐसे जिले जहाँ पे वृद्धि दर सबसे ज़्यादा हो, सबसे शीर्ष पर हो। तो कौन है, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, उसके बाद श्रावस्ती, उसके बाद कौन सा जिला आता है आपका, बहराइच आता है। चलिए आगे बात कर रहे हैं न्यूनतम वृद्धि दर वाले जिले, मतलब ऐसे जिले जिनमें सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हुई हो। चलिए वहाँ देखते हैं। कानपुर नगर, देखिए कानपुर यूपी में 2 जिले हैं, यूपी में 2 जिले, एक कानपुर नगर है और एक कानपुर देहात है। तो ये कानपुर नगर की बात कर रहा है। कानपुर नगर, हमीरपुर, बागपत और क्या है, फतेहपुर। ठीक है। तो मित्रों इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो एक बात हम सब करके ज़रूर बता दीजिए। एक बात और कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे मित्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर भी कर दीजिए। हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ लेखपाल की जो तैयारी करवाई जा रही है, अगर आप टीम के साथ जुड़ के लगातार अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो एक हमारा नंबर है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से ले सकते हैं। या नंबर हम बोल दे रहे हैं 9335004851। फिर से सुनिएगा नंबर 9335004851। उस नंबर पर लेखपाल एंट्री लिख के व्हाट्सएप कर दीजिएगा। लेखपाल से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं आपको वहां से मिल जाएगी। एक बात और कहना चाहूँगा, आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलेंगे किसी भी वीडियो का, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम लिंक दिए हुए हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक है और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है। आप वहां से सीधे हमारे ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको बात करते हैं आगे। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलिए हम आपको जो है अगली स्लाइड दिखाते हैं, अगली स्लाइड पे भी कुछ बात करते हैं।